दोस्तों, वजन को घटाने में हमारे आहार की 70% भूमिका होती है और एक्सरसाइज और बाकी चीजों की भूमिका सिर्फ 30% होती है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे वजन को घटाने में हमारे आहार का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर आप वजन को घटाना चाहते हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ आपको परेशान कर रही हैं और फिर भी आपका वजन घट नहीं रहा, तो आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे चमत्कारी फूड के बारे में बताएंगे जो आपके वजन को तेजी से घटाएंगे और साथ ही कुछ ऐसे नियम भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने वजन को आसानी से कभी भी घटा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो अपने बढ़े हुए वजन से बहुत ज्यादा परेशान था, वो इतना परेशान था कि वो उसके लिए हर कीमत देने को तैयार था, बस उसे अपने वजन को कम करने के लिए कोई दवा बता दे। उसने काफी सारे नुस्खे अपना कर देखे, लेकिन फिर भी उसकी समस्या वैसे की वैसी ही थी। तभी उसे एक दिन किसी ने बताया कि पास के ही एक गांव में एक आयुर्वेदिक गुरुजी रहते हैं जो हर तरह के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का हल लोगों को बता देते हैं। ये सुनकर वो लड़का भी उन गुरुजी के पास गया और उन्हें जाकर अपनी सारी समस्या बता दी। इसके बाद गुरुजी ने बोला कि बेटा, हमारा आहार ही हमारे वजन को घटाने में 80% भूमिका निभाता है। इसलिए बेटा, मैं आज आपको 7 ऐसे चमत्कारी आहार बताने वाला हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपने वजन को आसानी से घटा पाएंगे, वो भी बहुत ही कम दिनों में। और ये जो चीजें हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सिर्फ तुम्हारा वजन ही कम करने में सहायता नहीं करेंगी, बल्कि ये सभी चीजें आपको संपूर्ण हेल्थ के लिए फायदा करेगी। इसके बाद वो गुरुजी सभी से कहते हैं कि जो भी चीजें मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हें आसान तो लग सकती हैं, लेकिन उन सब को अपनाकर अपने जीवन में उतारने से आप बहुत ही जल्द बहुत बड़ा फायदा देखने वाले हैं। इसलिए मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहली चीज तो आपको जो इस्तेमाल करनी है वो है गर्म पानी। ये सुनने में बेटा आसान लग सकता है, लेकिन गर्म पानी पीने के काफी ज्यादा फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। गर्म पानी पीने से आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करता है, और जब आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, और आपके मेटाबॉलिज्म का सीधा संबंध होता है आपके कैलोरी बर्न करने से। यानी कि जब आपकी कैलोरी बर्न होगी तो सीधी सी बात है आपका वजन भी कम होगा। सिर्फ गर्म पानी पीने से ही आपका मेटाबॉलिज्म 30% तक अच्छा बनता है, जिससे आप अच्छे से कैलोरी बर्न कर पाते हैं और आप बैठे बैठे अपने वजन को घटा सकते हैं। आगे गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अगर तुमको अपना वजन घटाना है, तुमको हर वक्त गर्म पानी ही पीना चाहिए, और अगर तुम्हें ये कठिन लगता है और तुम हर वक्त गर्म पानी नहीं पी सकते तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही आपको जो अपने पेट को देना है वो है गर्म पानी। आप सुबह उठकर गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू और शहद डाल सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। वरना आप ये नहीं डालते हैं तो भी साधारण गर्म पानी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद गुरुजी दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि अदरक का पानी। जब साधारण सा गर्म पानी आपके वजन को घटा सकता है, तो अदरक का पानी तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इस मामले में अदरक का पानी आपका वजन घटाने में बहुत सहायता करेगा। अदरक में चिग्रोल नाम का एक गुण होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और ये आपके पाचन तंत्र को, पाचन क्रिया को और अच्छा बनाता है। अदरक का पानी आपके फूले हुए पेट को कम करता है। जब आपको खाना खाने के बाद अपना पेट फूला फूला सा नजर आए तो अदरक का पानी उसको भी कम करने का कार्य करता है। अदरक का पानी बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट चाहिए। अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको कूट कर उसे पानी में डाल लेना है। इसके बाद उस पानी को गर्म कर लेना है, अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद अपने पानी को छान लेना है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप उसे पी सकते हैं। आप इसको खाना खाने के 10 मिनट बाद पी सकते हैं। आप इसको दिन में 2 बार पी सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे 2 बार अगर पीते हैं तो आपके वजन को जल्दी से ये कम करता है और आपके हेल्थ में काफी बदलाव लाता है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा, आपके शरीर में जितना भी फैट जमा होता है
उसको यह अदरक का पानी गला करके बाहर निकालता है, शरीर से बाहर कर देता है, आपके पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है और आपके खाने को भी अच्छे से डाइजेस्ट करता है। आप काफ़ी हल्का हल्का महसूस करते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति को तीसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि आपके वजन को घटाने में आंवले का जूस भी काफ़ी फायदेमंद है। बेटा, आंवले में विटामिन होता है जो कि इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हमारी उम्र के साथ या हमारी खराब जीवन शैली से हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है तो वो उसको भी बहुत अच्छा करता है। अगर आप आंवले के जूस से अपने वजन को घटाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा समय है सुबह का, और आप चाहे तो इसे शाम में भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको आंवले के जूस अपने घर पर ही बनाना है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक ताज़ा आंवला लेना है, उसको बारीक बारीक काट कर मिक्सी में पीस लेना है और 1 गिलास पानी उसमें आपको मिला देना है और मिक्स कर देना है और आपका आंवला जूस बन करके तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको पी सकते हैं। इसके बाद गुरुजी चौथी चीज़ बताते हुए कहते हैं, दोस्तों उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। और कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें, और अगर आपको कोई समस्या है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दीजिए, उसके लिए हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद गुरुजी चौथी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि जौ का पानी ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये भी आपके वजन को तेजी से कम करने में मदद करता है। जौ एक अनाज है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज किया करते थे। ये एक सुपर फूड है। आइए आप जानते हैं किस तरह जौ का पानी तैयार किया जाता है, वो हमारे वजन को कैसे कम कर सकता है। फिर गुरुजी आगे कहते हैं जौ के पानी में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम ठीक रखता है। यह हमारी पाचन क्रिया को बेहतरीन रखता है, हमारे पेट को भी साफ करता है। इसके सेवन से बहुत देर तक भूख का एहसास ही नहीं होता, जिससे वजन घटाने में काफ़ी मदद मिलती है। जौ का पानी बनाने के लिए आपको 100 ग्राम जौ का दलिया लेना है और पहले पानी से आपको इसे अच्छे से धो लेना है। जौ को धोने के बाद आपको 4 गिलास पानी लेना है और उस पानी में इस दलिये को भिगो देना है और यहाँ आपको 4 घंटे के लिए इसे ऐसे ही भिगो कर छोड़ देना है। 4 घंटे के बाद ये फूल जाएगा और आपको इसे पानी समेत जौ को एक बर्तन में डाल लेना है और इसको अच्छे से पकाना है। जब ये पानी गाढ़ा गाढ़ा होने लगेगा तो इसको गैस पे नीचे उतार लेना है और उस पानी को छान लीजिए और आप इस पानी को दिन में कई बार पी सकते हैं। जब आप आहार लेते हैं तब भी बीच बीच में इसको आप पी सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार आपको ग्लास भरकर इस पानी को पीना है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को 5वीं चीज़ बताते हुए कहते हैं कि आप वजन घटाने के लिए लौकी के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। लौकी का जूस बिल्कुल कम कैलोरी वाला होता है और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और इसलिए ये वजन घटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक लौकी लेनी है, आपको अच्छे से उसे छील लेना है और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, मिक्सी में पीस लेना है। ऐसा करके आप लौकी का जूस बना सकते हैं। आगे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जब भी तुम लौकी का जूस बनाओ तो आपको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि लौकी में ज़्यादा मात्रा में पानी वाले ही गुण होते हैं, जिससे आपका जो जूस है बिना पानी के तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इस जूस को ऐसे ही ले सकते हैं या आप इसमें नींबू, काला नमक और शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी छठी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि वज़न को कम करने के लिए आप मूंग की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मूंग की दाल को बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये जो दाल है वज़न को कम भी कर सकती है। इस दाल में कई सारे गुण होते हैं जो आपके वज़न को कम करने में काम करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि देखो बेटा, मूंग में प्रोटीन होता है और प्रोटीन युक्त पदार्थ जो है आपके वज़न को 2 तरीके से घटाने में मदद करता है। सबसे पहला, ये आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता और दूसरा, ये आपके मसल्स को मजबूत करता है, बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपकी मांसपेशियां आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न करने का काम करती हैं और इससे ज़्यादा फैट कम होता है। मूंग की दाल की
आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, इसका सूप बनाकर भी आप पी सकते हैं, या फिर आप इसको भिगोकर नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मूंग की दाल को खा सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो आप किसी भी एक तरीके से मूंग की दाल का प्रयोग जरूर करें। मूंग की दाल आपके वजन को कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को 7वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि आप वजन घटाने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन को कम करने के लिए जितनी भी अभी तक मैंने चीजें बताई हैं उसमें सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण है ग्रीन टी, जो आपके वजन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटाती है। ग्रीन टी बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने का काम करती है। यह आपके शरीर को साफ करने का कार्य करती है, शरीर में जो फैट जमा होता है उसे बाहर करने का कार्य करती है। अगर आप वजन को जल्दी से घटाना चाहते हैं तो आप रोज़ 2 या 3 कप इसके पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ग्रीन टी में चीनी नहीं मिलानी है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमको ये तो बता दिया कि तुम्हें किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे तुम्हारा वजन बहुत तेज़ी से कम होगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ नियम भी हैं जो तुमको अपनाने होंगे, जिनको अपनाए बिना कोई भी चीज़ तुम्हारे वजन को घटाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम्हारा इन नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वजन को घटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गुरुजी आगे कुछ नियम बताते हुए कहते हैं कि चीनी से दूरी बनाएं। आपका वजन बढ़ाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है चीनी का, जो दिन भर में आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स के सहारे आप काम निपटाते रहते हैं। इसके बाद लंच और डिनर के बाद मीठा खाकर मन को संतुष्ट करते हैं, पर वजन कम करना है तो इस रूटीन को छोड़ना होगा। अगर आप चाय या कॉफ़ी में चीनी बंद नहीं कर सकते तो इसे धीरे धीरे कम करना शुरू करें। खाने के बाद अगर मीठा खाने का मन है तो कोई फल खा सकते हैं, क्योंकि चीनी में कैलोरी बहुत अधिक होती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, इससे मोटापा और दिल से जुड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। वजन कम करने के लिए कुछ प्रोटीन आहार को अपनी सफल रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। हाई प्रोटीन आहार लेने से आपका मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है, पेट भरा होने का एहसास देर तक बना रहता है, शरीर को भरपूर ऊर्जा भी मिलती है। प्रोटीन के सेवन से ट्राइग्लिसराइड्स रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मोटापा तेजी से कम होता है। यदि आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है तो इसे सुधारिए। अपने आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करें। रोजाना दाल, अंडे, पनीर और सोया इत्यादि का सेवन करें। इससे आप वजन घटाने की दिशा में एक कदम और आगे जाएंगे। आगे गुरुजी कहते हैं कि खाने में फाइबर की मात्रा भी बढ़ानी है। तला भुना मसालेदार खाना, इस सब को आपको जो भी मन को भाता है, खासकर मैदे से भरी हुई चीज़ें जो आपको खाने में बहुत पसंद आती है, ये एक आहार का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन वजन घटाने के लिए इनसे दूरी बनानी होगी। अपने आहार में मैदा हटाकर फाइबर युक्त चीज़ों को शामिल करें। फाइबर न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि आंत की भी सफाई करता है और आपको लंबे समय तक तृप्त रख सकता है। कोई वजन कम करना चाहता है तो रेशेदार खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जल्दी से वजन को कम करना चाहते हैं तो आप रेशेदार फलों का और हरी सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि पैदल चलना शुरू कीजिए। वजन घटाने के लिए आहार के साथ साथ शरीर को सक्रिय होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा बेड पर पड़े रहेंगे तो वजन घटाने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को पुश करें और घर के आसपास किसी खुली जगह में वॉक करने का नियम बनाएं। वजन घटाने के लिए आदर्श रूप से आपको रोजाना कम से कम 45 मिनट तेजी से चलना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह शाम आधा घंटा टहलने की कोशिश जरूर करें। आप शुरुआत 10 मिनट की वॉक से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को सहन शक्ति के हिसाब से आप इसका समय बढ़ाते जाइए। जानकार कहते हैं कि पैदल चलने से आंतरिक अंगों की मालिश होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ने में मदद होती है। हर भोजन के बाद 1000 कदम चलने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मंत्र है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से आगे कहते हैं कि बेटा, एक समय कम खाओ लेकिन अधिक न खाओ।
ये बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है कि भोजन को नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में विभाजित करने के बजाय हर 3-4 घंटे में हल्का भोजन खाने का प्रयास करें। 3 बार भारी भोजन करने के बजाय 6 बार हल्के भोजन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये फायदेमंद है क्योंकि ये आपके पेट को हमेशा खाली रहने से रोकता है। भोजन को इस प्रकार विभाजित करना भी आपको अधिक खाने से रोक सकता है। यानी कि नाश्ता और दोपहर के भोजन के बीच में एक लंबा अंतराल होता है तो आपको भूख लग सकती है और इस दौरान दोपहर के समय भारी भोजन करना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच थोड़ा भोजन करते हैं तो दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान आपके अधिक खाने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा कुछ कच्चे पदार्थ आपके लिए अच्छे हैं। कुछ सब्जियां कच्ची खाने पर आपको बहुत ज्यादा लाभ करती हैं। टमाटर, गाजर, पालक, सलाद और मक्का कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको कच्चे अवस्था में खाना आपके लिए अच्छा होता है। आप सुरक्षित रूप से उसका सेवन कर सकते हैं। आप इन सभी प्रकार की सामग्रियों से सलाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं और हर दिन खा सकते हैं। कच्ची सब्जियां फाइबर का एक बड़ा स्रोत होती है, आपके पाचन के लिए अद्भुत कार्य करती हैं। आपका वजन घटाने के लिए उचित वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस चरण का पालन करते समय उन सब्जियों को हाथ में लेने का प्रयास करें जो जैविक रूप से उगाई गई हैं। जैविक सब्जियां कीटनाशकों और केमिकल से रहित होती हैं। कच्ची सब्जियां और फलों का सेवन करते समय ये रासायनिक तत्व काफी हानिकारक हो सकते हैं। ये प्रक्रिया उन लोगों के लिए अद्भुत है जो प्राकृतिक रूप से वजन को कम करना चाहते हैं। इसके आगे गुरुजी एक नियम और बताते हुए कहते हैं कि बेटा भोजन को ठीक से चबाना है। भोजन को ठीक से चबाकर उचित पाचन के लिए और अधिक खाने से रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है। किए गए शोध में ये पता चलता है कि जो लोग भोजन करते समय अपना समय लेते हैं वे उन लोगों की तुलना में कम कैलोरी लेते हैं जो भोजन को बिना चबाए निगल जाते हैं। इस घटना का कारण समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। भोजन चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लार के साथ मिलकर पाचन करने में सहायता करता है। अगर भोजन को ठीक तरह से चबाया ना जाए तो पेट को भोजन पचाने में काफी ज्यादा समय लगता है। इससे भोजन क्रिया सही ना होने के कारण वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा आप अपना भोजन खत्म करने में जितना अधिक समय लेंगे उतनी ही अधिक संभावना हो कि आप छोटे टुकड़े खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस करेंगे। इसके बाद गुरुजी उस लड़के से कहते हैं, तनाव मुक्त रहना सीखो। आज के समय में तनाव काफी ज्यादा आम सी बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई लाखों कार्यों को लेकर एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक भागा जा रहा है। हालांकि काम और आय दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें इतना भी ना खो जाएं कि आप जीवन के कुछ सुखों का आनंद लेना ही भूल जाएं। शोध बताते हैं कि तनावग्रस्त व्यक्ति को तनाव मुक्त व्यक्ति की तुलना में वजन कम करने में अधिक कठिनाई होती है। जीवन के दैनिक तनाव से कैसे बचा जा सकता है, तो इसका सबसे अच्छा समाधान है ध्यान और अन्य है सांस लेने का व्यायाम करने का अभ्यास करना। नियमित रूप से इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इससे आप शांत रहना सीख सकते हैं और हमारी जो रेगुलर वीडियोस आती हैं उनसे भी आपको काफी मदद मिलेगी। साथ ही आपको अपने वजन को घटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। सांस लेने का व्यायाम भी ऑक्सीजन सेवन को अधिकतम बनाने का एक शानदार तरीका है जिससे वजन कम होता है। सांस लेने के व्यायाम पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन कमेंट में भी मिल जाएगा। अपने तनाव को दूर करने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। और हाँ, परिवार के साथ आप बाहर घूमने या छुट्टी की योजना जरूर बनाइए। हर साल ये ब्रेक जरूर लें क्योंकि ये आपको तरोताजा और खुश महसूस कराएंगे। धन्यवाद।